सीताभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयूतं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय के चरणों में नमन एवं दूर दराज से पधारे सबके चरणों में नमन और जो कोई गलतियों से क्षमा करना। फिर सत्संग विवेक न होई, राम कृपाबिनु सुलभन सोई। बिना प्रभु कृपा के सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के बिना मनुष्य के मन में विवेक जागृत नहीं होता। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग और संतों का सागर पुरुषार्थ नहीं, परमात्मा की कृपा से मिलता है। कि तात स्वर्गीय पुवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग, तुलन ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सारे सुखों को एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर क्षण मात्र सत्संग के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर यह भी कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तो बिन सत्संग आवे प्राणी। भक्त स्वतंत्र और सुख खान है, वो भी बिना सत्संग के कोई प्राणी नहीं पा सकता। कि पुण्य पुण्य बिनु मिले जो संता, सत्संगत संसत करता। बड़े पुण्य से संत हमें मिला करते हैं और सत्संग और संसर्ग संसार के दुखों का अंत बिना सत्संग के नहीं होता। जैसे कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। सुखपूर्ण भक्त तभी मिलती है जब संत हमें मिलते हैं और संतों की कृपा होती है। सत सुधरई सत संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। दुष्ट लोग भी संगत पाकर सुधर जाते, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सुहावना सोना बन जाता है। कि विधि बस सुजन कुसंगत परई, फन मन सम निज गुण अनुसरई। यदि देवलोक से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगत में पड़ जाते हैं, वहां भी अपना सहज प्रकाश भी प्रकाशमान करते हैं। जैसे मणि सर्प के ऊपर उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज प्रकाश को ही प्रकाशमान करती है। ऐसे ही संत हमें संगत में पड़ जाते हैं, वहां भी अपना ही गुण प्रकाशमान करते हैं और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे शंकर भगवान कहते हैं कि भीषण के रावण लात मारता है कि आसे कहीं की चरण प्रहारा, अनुज गए पद बार ही बारा। रावण उसके लात मारता है, वो धरती पर गिरता है और सारी सभा हंसती है, फिर भी वह रावण के चरणों में जाता है। और शंकर भगवान कहते हैं कि संतों को कोई भी अवज्ञा करे कि संत हमेशा उसकी भलाई सोचते हैं। कि तुम क्या कह रहा है कि तुम पित सरिस भले ही मोहि मारा, और राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने मारा तो सही, आप मेरे पिता समान हैं, पर राम जी के भजन के
तुम्हारा कल्याण नहीं है। के संत बिटप सरदा गिरधरणी परहित हेतु सवन के करणी। पेड़, नदी, पहाड़ और पृथ्वी और सब, इन सब में संतों को ही सबसे ज्यादा परोपकारी बताया। ये सभी परोपकारी तो सभी है, पर संतों को सबसे ज्यादा बताया गया है। क्योंकि एक बार इंद्र का पुत्र जयंत आया, जब रामचंद्र जी फूलों की माला से माला बनाकर फूलों की माता सीता को पहना रहे थे। जयंत का ये कैसे भगवान है जो ये क्या कर रहे हैं नाटक, अब इनकी परीक्षा की जाए। जयंत गया, माता सीता के चोंच मारी, सीता चरण चोच हति भागी, मूढ़ मंदमति कारण डाली। वह मूढ़ मंदमति माता सीता को चोंच मार कर भागा कि चला रुधिर रघु नायक जाना, सीख धनुष सायक संताना। भगवान जी ने सीत को धनुष पर संधान करके उसके पीछे छोड़ दिया। वो भागता हुआ अपने पिता के पास गया कि धर निज रूप गयो पितु पाई, और राम विमुख राखा तैनाई। राम जी से विमुख समझकर उसको उसके पिता ने भी उसे ठुकरा दिया। अब वो भागता हुआ तीनों लोकों में गया, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, सब जगह गया, और किसी ने उसे बैठने के लिए कहा। वो ऐसा व्याकुल हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि भगवान के चक्र को देखकर भयभीत हो गए थे। उसी तरह तब संत को ही दया आई कि नारद